हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो पर। दोस्तों, इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूं कि किसी भी ऑप्शन का जो एक्चुअल प्रीमियम होता है, जो एक्चुअल भाव होता है, वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसको समझना बहुत ही आसान है दोस्तों। बस आप इस वीडियो को आराम से 2 मिनट देख लीजिए। ये आपको ट्रेडिंग में सही भाव का स्ट्राइक प्राइस चुनने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। दोस्तों, सब कुछ आपको मैं निफ्टी बैंक का एग्जाम्पल लेकर बताने वाला हूँ। तो देखिए, निफ्टी बैंक कहाँ पर क्लोज हुआ है, 44,049 पर ये क्लोज हुआ है। अगर हम राउंड नंबर में बात करें तो समझिए कि ये 44,000 पर ये क्लोज हुआ है। दोस्तों, वीडियो को आगे सब कुछ समझने के लिए आपको कुछ बातें जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैं उसको बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है कॉल ऑप्शन और एक होता है पुट ऑप्शन। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 43,500, 43,600, 43,700, 43,800, 43,900। इस सारे के सारे दोस्तों स्ट्राइक प्राइस कहलाते हैं। और हर एक स्ट्राइक प्राइस का एक होता है पुट ऑप्शन और एक होता है कॉल ऑप्शन। और जो एक कॉल पुट का जो भाव चल रहा होता है, जो प्राइस चल रहा होता है, उसको बोलते हैं दोस्तों हम क्या, प्रीमियम। और दोस्तों, यहाँ पर एक बात जानना आपको और जरूरी हो जाता है, वो है एटीएम, ओटीएम और आईटीएम। एटीएम मतलब एट द मनी, ओटीएम मतलब आउट द मनी और आईटीएम मतलब इन द मनी। ये दोस्तों कॉल का एटीएम, ओटीएम, आईटीएम अलग होता है और पुट का एटीएम, ओटीएम, आईटीएम अलग होता है। इसको जानने के बाद ही आप आगे सब कुछ समझ पाएंगे। तो इसको भी आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, अगर हम कॉल के लिए बात करें तो समझिए कि मार्केट क्या है, ऊपर जा रहा है, मतलब मार्केट बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है तो 43,600 से ये 700 गया, 800 गया, 900 गया। अभी कहाँ पहुँचा, अभी पहुँचा है 44,000 पर पहुँचा हुआ है। इसको बोलेंगे दोस्तों, जहाँ पर ये पहुँचा है इसको बोलेंगे हम क्या, एटीएम, मतलब एट द मनी बोलेंगे। पुट के लिए, कॉल के लिए, दोनों के लिए एट द मनी एक समान होता है। और जहाँ पर ये नहीं पहुँचा है ना, जैसे कि 44,100 नहीं पहुँचा है, 44,200 नहीं पहुँचा है, 300 नहीं पहुँचा है, तो जहाँ पर ये नहीं पहुँचा है ये सारे को प्राइस को बोलते हैं दोस्तों ओ टी एम, मतलब आउट द मनी बोलते हैं। आउट द मनी बोलते हैं। और जिसको ये क्रॉस करके आ रहा है ना, जैसे कि 43,500 को आ रहा है क्रॉस करके, 43,600 को क्रॉस कर दिया, 43,700 को क्रॉस कर दिया, तो जितने को ये क्रॉस कर दिया है ये सब प्राइस को बोलेंगे क्या, आई टी एम, मतलब इन द मनी। तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम पुट की बात करें तो समझिए कि मार्केट क्या है, नीचे गिर रहा है। तो नीचे गिर रहा है तो प्राइस क्या है, ऊपर से नीचे आ रहा है। तो देखिए 44,500, ये 500 से 400 गया, 300 गया, 44,200 गया, फिर 44,100 गया। अभी पहुंचा है कहाँ पर, अभी पहुंचा है 44,000 पर पहुंचा हुआ है। तो 44,000 पहुंचा है तो इसको बोलेंगे क्या, ये टी एम, मतलब एट द मनी। और दोस्तों, जहाँ पर ये नहीं पहुंचा है ना, अभी जहाँ पर नीचे ये नहीं गया है, जैसे कि 43,900 नहीं गया है, 43,800 नहीं गया है, 700 नहीं गया है, तो जहाँ पर ये नीचे प्राइस में नहीं गया है, ये सारे प्राइस को बोलते हैं दोस्तों वो टी एम, मतलब आउट द मनी। जिसको ये क्रॉस करके आ रहा है ना, जैसे कि 44,500 को क्रॉस करके आ रहा है, ये सारे को जितने को क्रॉस करके आ रहा है, ये सारे को बोलते हैं क्या, आई टी एम, मतलब इन द मनी। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो आगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब हम मेन टॉपिक पर बात करते हैं। देखिए, अब जो हमारा दोस्तों, जो ये प्राइस आपको भाव दिख रहा है, इस प्राइस को बोलते हैं प्रीमियम। और प्रीमियम दोस्तों, ये प्रीमियम जो है ना, ये प्रीमियम दोस्तों दो चीज़ से मिलकर बनता है। पहला होता है इंट्रिंसिक वैल्यू और दूसरा होता है टाइम वैल्यू। और दोस्तों, एक बात आपको यहाँ पर 3 बातें समझना बहुत जरूरी है, जो कि अभी देखिए, पहला है स्पॉट प्राइस। जहाँ पर अभी बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है ना, मतलब जहाँ पर ये बैंक निफ्टी चल रहा होता है, उसको बोलते हैं दोस्तों स्पॉट प्राइस। इस बात को एकदम अच्छे से याद रखिए, स्पॉट प्राइस। और प्रीमियम, दूसरा बात है प्रीमियम। प्रीमियम में 2 चीज़ें होती है, एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू से और एक होता है टाइम वैल्यू। मतलब जो भी प्राइस होता है, जो भी प्रीमियम होता है, उसमें 2 चीज़ें होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू। और दूसरा दोस्तों, और एक बात है, जो एट द मनी होता है ना, जो एट द मनी होता है उसका इंट्रिंसिक वैल्यू 0 होता है, उसमें सिर्फ टाइम वैल्यू होता है। और जो आउट द मनी होता है उसका भी इंट्रिंसिक वैल्यू 0 होता है, उस पर सिर्फ टाइम वैल्यू होता है। अब ये आपको मैं बहुत ही सरल भाषा में समझाने वाला हूँ। अब बस आप इसको देख लीजिए थोड़ा सा। तो देखिए दोस्तों, मैंने क्या बताया कि जो ये हमारा प्रीमियम जो प्राइस होता है, ये 2 चीज़ से मिलकर बनता है। पहला इंट्रिंसिक वैल्यू, दूसरा टाइम वैल्यू। अब दोस्तों, आपको अगर मान लीजिए कि कॉल का जो स्ट्राइक प्राइस है, देखिए ये जो कॉल का है स्ट्राइक प्राइस, इसका भी आपको सही में प्रीमियम, एक्चुअल प्रीमियम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए, जब भी आपको किसी भी कॉल स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम निकालना है तो आप क्या करेंगे, जो ये स्पॉट प्राइस है ना, स्पॉट प्राइस से आप स्ट्राइक प्राइस को माइनस कर देंगे, तो जो उसका एक्चुअल प्रीमियम होगा वो आपका आ जाएगा। तो देखिए, अगर मेरे को निकालना है, देखिए अब यहाँ पर 43,800 के कॉल ऑप्शन का भाव चल रहा है कितना, 294 रुपये चल रहा है, 294 रुपये। तो मेरे को इसका एक्चुअल प्रीमियम निकालना है तो क्या करूँगा, जो ये स्पॉट प्राइस है ना 44,000, तो जो 44,000 स्पॉट प्राइस है, इससे मैं ये 43,800 को माइनस कर दूंगा, माइनस 43,800। तो कितना आएगा, जो ये 200 रुपये आएगा दोस्तों, 200,
यही हमारा एक्चुअल प्रीमियम है। इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। जो हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू होता है वही हमारा एक्चुअल प्रीमियम होता है। और जो ये बच गया ना 94 रुपये, जो यहाँ पर से 294 है, तो 294 में इसका भाव कितना आया, 200 रुपये आया ना, तो जो ये 94 रुपये बच गया, ये दोस्तों टाइम वैल्यू है। ये टाइम वैल्यू एक्सपायरी के दिन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। जो हमारा बचता है वो इंट्रिंसिक वैल्यू होता है। टाइम वैल्यू एक्सपायरी के दिन जीरो हो जाता है। वैसे ही दोस्तों अगर पुट ऑप्शन के लिए हम बात करें तो पुट ऑप्शन में क्या होता है, देखिए पुट ऑप्शन, देखिए ये तो एट द मनी हो जाएगा, ये सारे इन द मनी, तो इन द मनी का ही हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू दोनों होता है। तो अगर हमको पुट ऑप्शन का कोई प्रीमियम का एक्चुअल प्रीमियम ज्ञात करना है, जैसे कि अब मान लीजिए 44,200 का भाव कितना है, 247 रुपये भाव है, तो 247 रुपये भाव है। अगर हमको इसको एक्चुअल प्रीमियम निकालना है तो क्या करेंगे, हम अभी ये स्ट्राइक प्राइस में स्पॉट प्राइस को घटाएंगे। देखिए कॉल के केस में क्या हो रहा था कि स्पॉट प्राइस में ये स्ट्राइक प्राइस को घटा रहे थे, लेकिन पुट के केस में दोस्तों क्या होता है, ये स्ट्राइक प्राइस में स्पॉट प्राइस को घटाएंगे, मतलब बड़े से छोटे को घटाना है। तो देखिए क्या हो रहा है, अभी हम क्या बात ज्ञात कर रहे हैं, 44,200 के प्रीमियम का एक्चुअल प्रीमियम ज्ञात कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि 44,200 है ये, और स्पॉट प्राइस कितना है, 44,000 है। तो 44,200 से 44,000 को घटाएंगे तो इतना आएगा, 200 रुपये आएगा। तो जो ये 200 रुपये है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा जो 44,200 का जो एक्चुअल प्रीमियम है वो कितना हो जाएगा हमारा, 200, लेकिन यहाँ पर 247 है ना, तो जो 47 रुपये बच जाता है ना, ये है टाइम वैल्यू। इसको बोलते हैं दोस्तों टाइम वैल्यू। जो 47 बच जाता है इसको बोलते हैं टाइम वैल्यू। और ये दोस्तों एक्सपायरी के दिन जीरो हो जाता है। जो हमारा बचता है वो इंट्रिंसिक वैल्यू ही बचता है। अगर हम आउट द मनी, देखिए ओटीएम जो है ना, ओटीएम का दोस्तों सिर्फ टाइम वैल्यू होता है, मतलब इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता है, जो कि टाइम वैल्यू जीरो हो जाता है एक्सपायरी के दिन। एट द मनी का मैंने बताया कि एट द मनी का इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो होता है। वो कैसे होता है, देखिए अगर आप 44,000 से 44,000 को ही घटाएंगे तो कितना आएगा, जीरो। तो मतलब उसका जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो जीरो आ जाएगा। जो भी बचता है वो सिर्फ टाइम वैल्यू होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। एक बार आपको मैं और समझा देता हूँ। देखिए आपको कॉल के लिए क्या करना है, स्पॉट प्राइस में स्ट्राइक प्राइस, मतलब स्ट्राइक प्राइस को घटाना है, और पुट के लिए क्या करना है, स्ट्राइक प्राइस में ये स्पॉट प्राइस को घटाना है। तो जो भी आपका भाव आएगा वही आपका एक्चुअल प्रीमियम होता है, वही आपका एक्चुअल इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, और जो भी बच जाता है वो टाइम वैल्यू होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।